देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। हमारे बीच में विराजमान है हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय तारकिशोर जी, पूर्व मुख्यमंत्री, और हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय मनोज राय जी, और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय निखिल चौधरी जी, और हमारे विधान पार्षद आदरणीय अशोक जी अग्रवाल जी, और प्रफुल्ल रंजन जी हमारे प्रभारी, और सभी उपस्थित मीडिया के बंधुओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हुए और ये 9 साल बेमिसाल रहे, और जो कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ऊपर आधारित रहे, और सेवा ही संकल्प के साथ इस सरकार ने काम प्रारंभ किया और देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं बनी, तो वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने का काम हुआ। और ये सरकार रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड बनाती गई। इस सरकार के द्वारा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ऐसे ऐसे काम हुए जो कभी कल्पना भी नहीं की थी, और उतनी गति के साथ और स्पीड के साथ कार्य हुए। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड की अगर बात करते हैं तो आज जो देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विश्व में 10वें पायदान के ऊपर था, वो आज 5वें स्थान पर पहुंचा है। वहीं पर 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक के आधार पर लक्ष्य लेकर आगे बढ़े और गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए अंतिम व्यक्ति का विकास हो, जो कभी किसी के सामने मांगता नहीं है या कहता नहीं है, और उस व्यक्ति के काम के लिए जब आत्मनिर्भर की हम बात करते हैं तो गांव का भी विकास होना चाहिए, शहर का भी विकास होना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति का विकास होना चाहिए। तो इस दृष्टि से आज जो लगभग एक रिकॉर्ड बना कि शौचालय के अंदर आज पूरे देश के अंदर शौचालय बने, तो वहीं पर रिकॉर्ड बना कि यहाँ पर वैक्सीनेशन हमारे देश के अंदर तैयार हुआ, और साथ ही जो मोबाइल के अंदर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते थे, आज हमारा एक्सपोर्ट करने वाला देश बना। हथियारों के अंदर भी हमारा देश निर्यात करने वाला बना, और रिकॉर्ड कृषि के अंदर उत्पादन भी हम गुना इन 9 सालों के अंदर वृद्धि हुई है। ऐसे ही रक्षा के क्षेत्र के अंदर बात करते हैं तो रक्षा के क्षेत्र में 900 करोड़ रुपए का जो एक्सपोर्ट होता था वो बढ़कर आज लगभग 14,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हम रक्षा के क्षेत्र में करने लगे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि चाहे वो मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल के अंदर हमारा देश दूसरे देशों के ऊपर निर्भर था और हम आयात किया करते थे, लेकिन आज वही भारत इन 9 सालों के अंदर मोबाइल के इंडस्ट्रीज के क्षेत्र के अंदर 85,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करने वाला देश बना है। ऐसे ही मुफ्त राशन की बात करते हैं तो मुफ्त राशन के अंदर भी पिछले 2.5 साल से जब से कोरोना प्रारंभ हुआ है तब से 80 करोड़ लोगों तक जो गरीब परिवार हैं उनको राशन सामग्री देने का काम भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे ही आयुष्मान भारत की योजना के तहत भी आम आदमी को लाभ मिल रहा है। और मैं इस समय आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो वंदे भारत की ट्रेन है, वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी 25 से अधिक ट्रेनें प्रारंभ हो चुकी है और लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और बात करते हैं तो अच्छा एक अनुभव होता है कि ये अगर अचीवमेंट की बात करते हैं तो उनके जो यूपीए सरकार जो रही, उन्होंने 60-65 साल शासन किया। उन 60-65 सालों के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है उसके ये 9 साल भारी पड़ते हैं। कुछ अचीवमेंट में डबल हैं तो कुछ अचीवमेंट में हम 2-2 गुना या किसी में 10 गुना भी वृद्धि की है। तो ऐसे रिकॉर्ड बनाने वाली ये सरकार ने 9 साल के अंदर वो काम किए हैं। आज जो अगर बात करते हैं आईआईटी की बात करते हैं तो आज देश भर के अंदर जो आईआईटी है वो हर वर्ष एक आईआईटी खोली जा रही है, तो हर वर्ष एक आईआईएम खोला जा रहा है। ऐसे ही प्रति सप्ताह एक यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, तो ऐसे ही प्रतिदिन एक कॉलेज खोला जा रहा है, तो एक आईटीआई कॉलेज भी खोला जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि वो जो जनता के, आम जन के सपने थे वो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है इन 9 सालों के अंदर काम किए हैं।
और चाहे धारा 370 को हटाने का विषय हो तो धारा 370 हो, 3 तलाक का विषय हो, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर की बात हो, तो इस तरह से लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी काम हो रहा है, जनता की अपेक्षाओं पर भी देश खरा उतरा है, और सबसे बड़ा कि भारत की प्रतिष्ठा है वो भी पूरे विश्व में बढ़ी है। और आज निश्चित रूप से हम सबको गर्व होता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी उनसे बात करके रुकवा कर और हमारे युवाओं को वहाँ से सकुशल वापस निकालते हैं, तो ये एक खुशी का पल होता है उस समय। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज पहले हमारे देश के अंदर आम आदमी सुरक्षित महसूस नहीं करता था, कब कौन सा किस शहर में ब्लास्ट हो जाए ऐसी स्थिति थी, लेकिन आज हमारा देश है वो सीमाएं सुरक्षित हैं, और अगर कोई आतंकवादी गतिविधि करता है तो पाकिस्तान हो या देश के अंदर घुसकर मारने का वादा हमारा देश रखता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस 9 सालों के अंदर भारत सरकार के जो काम हुए, ये काम अगर कांग्रेस की सरकार या यूपीए की सरकार रही, इन्होंने अगर 60 साल काम किया होता तो मैं सोचता हूँ कि देश हमारा विकसित राष्ट्र बन जाता। लेकिन ये विकासशील की बातें करते रहे और भ्रष्टाचार का इस देश के अंदर आलम रहा, और जो भी योजना बनती थी उसमें भ्रष्टाचार होता था। हम सब ने सुना भी है कि राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री पूर्व में थे, उन्होंने कहा भी था कि इस देश के अंदर हम 100 रुपये बेचते हैं तो नीचे जाते जाते 85 रुपये बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं, 15 रुपये पहुँचते हैं। तो इतना भ्रष्टाचार का आलम था। लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है कि इस देश में लगभग 48 करोड़ लोगों के अकाउंट खोल के और उन गरीब परिवारों को डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर पैसा मिल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि आज पारदर्शिता भी आई है, गरीब व्यक्ति को भी आज सुविधाएं मिल रही है, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि भी मजबूत हो रहा है, और भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक की ओर बढ़ रहा है। और साथ ही आने वाले समय के अंदर हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि जो आज भारत 5वें स्थान पे है वो पहले स्थान पर पहुंचे, और आने वाले 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। तो इस दिशा के अंदर मोदी जी की सरकार काम कर रही है, लेकिन पिछली सरकारों ने ऐसा काम किया होता तो हमारा देश विकसित राष्ट्र कब का बन गया होता। सर, एक सवाल है विपक्ष, और जैसा कि आज बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेन प्रारंभ हुई और किसानों को भी ड्रोन टेक्नोलॉजी के आधार पर ड्रोन उपलब्ध करवाए गए कि ड्रोन से वो किसान नई टेक्नोलॉजी के साथ में खेत में काम करे। तो इस तरह से देखा जाए तो लगातार रिकॉर्ड बनते गए, और रिकॉर्ड की जब मैं बात करता हूँ तो देश के अंदर जहाँ 40% घरों के अंदर शौचालय थे, तो आज वो लगभग 7% घरों तक शौचालय बने। वहीं पर एलपीजी गैस की बात करते हैं तो एलपीजी के गैस के कनेक्शन शहर में हुआ करते थे, लेकिन शहर के अंदर भी उनका आंकड़ा भी लगभग 13 करोड़ था, जो आज ग्रामीण क्षेत्र के सब मिलाकर लगभग 31 करोड़ एलपीजी गैस के कनेक्शन हुए, और निःशुल्क गैस के कनेक्शन गरीब परिवारों को देने का काम किया। और इसी के साथ आज प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं तो 4 करोड़ से अधिक हमारे प्रधानमंत्री आवास बने गाँवों के अंदर, और प्रत्येक घर तक लाइट पहुंचाने का काम हुआ। लाइटों की बात करें तो सिर्फ 36% घरों में रोशनी थी, आज वो लगभग 99% घरों के अंदर रोशनी पहुंची है। और हर घर जल योजना प्रारंभ हुई, और उसके अंदर आज जो सिर्फ 16% घरों में पानी जो था घर नल से जो जाता था, आज लगभग 68% घरों तक मीठा पानी पहुंचाने का और नल से पहुंचाने का काम हुआ है। ऐसे ही अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं तो शिक्षा के अंदर भी जो विश्वविद्यालय हमारे जो यूनिवर्सिटी थी वो सिर्फ 723 यूनिवर्सिटी थे, और इन पिछले 9 साल के अंदर ये बढ़कर 1113 यूनिवर्सिटी हो चुकी है। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज 387 थे, जो बढ़कर 648 मेडिकल कॉलेज हुए। वहीं पर एयरपोर्ट हैं, इस देश के अंदर सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, वो एयरपोर्ट बढ़कर 148 हो चुके हैं इन 9 साल के अंदर। ऐसे ही ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो सिर्फ 74 पंचायतों के अंदर ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए थे, लेकिन आज लगभग 2 लाख से अधिक पंचायतें हैं इस ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी है। वहीं पर अगर सड़क का नेशनल हाईवे जो बनाए जा रहे हैं, वो नेशनल हाईवे का भी 3 गुना वृद्धि हुई है। जो नेशनल हाईवे का एवरेज 4260 किलोमीटर था,
वो एवरेज बढ़कर 13,200, 300 और 27 किलोमीटर हो चुका है।